जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों पर आईईडी ब्लास्ट से हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा सोपोर रोड पर आईईडी बरामद किया। इसे आतंकियों की तरफ से प्लांट किया गया था और इस रोड पर फिलहाल ट्रैफिक को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, और बम निरोधक दस्ते को बुला लिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें, क्योंकि अब इस पूरे ट्रैफिक को रोका गया है, बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, तो ये लाजमी है कि पूरे इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा होगा। कहीं और तो ऐसी कोई चीज प्लांट नहीं की गई है, आईईडी को प्लांट नहीं किया गया है, लेकिन किस तरह से एक बड़ी साजिश को नाकाम सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया, ये सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की साजिश थी, आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया, असफल कर दिया गया। और सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा सोपोर रोड पर जहां ये आईईडी बरामद हुआ है, इस पर जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद कर दी है, इस पर ट्रैफिक को रोक दिया है। और अब ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है ताकि वो इसे डिफ्यूज कर सके। और आपको यह भी बता दें, इसकी जांच भी होगी। पूरे एरिया में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कहीं और तो आईईडी नहीं है जिसे प्लांट किया गया हो ब्लास्ट करने के लिए, क्योंकि और ये पूरी रोड, दरअसल आप सोचिए कि अगर इस पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता अब ये भी होगी सुरक्षा बलों की और बम निरोधक दस्ते की। इस पूरी रोड पर ये जो पूरा रूट है जहां से सुरक्षा बलों को गुजरना था, इसको भी पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच कर ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे किसी भी तरह से कोई खतरा सुरक्षा बलों के काफिले पर या फिर उन पर नहीं होगा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बांदीपोरा की है। बांदीपोरा सोपोर रोड है ये, जहां से ये काफिला गुजर रहा था सुरक्षा बलों का, और एक बड़ी साजिश की गई थी, आईईडी प्लांट किया गया था, और उसके बाद से ही वक्त रहते इसे असफल कर दिया गया, इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। और अब बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और इसी के साथ इस पूरे रूट को रोक दिया गया है, यानी आवाजाही को रोक दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, और यहां पर जांच की जा रही है, यानी सर्च ऑपरेशन टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इससे पहले भी कई बार आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, और अभी फिलहाल जो ये घटना हुई है, इसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और साथ ही एक ये बड़ा थ्रेट भी आप इसे समझिए, क्योंकि वक्त रहते भले ही इस साजिश को नाकाम कर दिया गया हो, लेकिन बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ी जानकारी है। बांदीपोरा सोपोर रोड पर आईईडी का बरामद होना और इसी के साथ इस पूरे साजिश को नाकाम कर देना। खालिद जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, वो ज्यादा जानकारी देंगे। खालिद, पूरी डिटेल बताइए इस खबर से बाबत। पयोधी, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी घटना को टाल दिया गया है। ये अष्टंगू इलाका है, नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा सोपोर के बीच में ये पड़ता है, जहां रोड ओपनिंग पार्टी जो असम राइफल्स की सुबह रोड ओपनिंग के लिए वहां डिटेक्ट कर रही थी पूरा, के उसके बाद कार्रवाई चले तो वहां उन्हें एक छोटे से गैस सिलेंडर में फिटेड आईईडी मिला। उसको बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने हालांकि अभी डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन एक बड़ी घटना होने से टाल दी गई है। इसका वेट करीबन 17 से 18 केजी बताया जा रहा है जो वहां पे पाया गया था। और सुबह करीबन अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के करीब जो है रोड ओपनिंग पार्टी अष्टंगू इलाके में इसको डिटेक्ट किया और कई घंटे इसको लगे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, उसके बाद उन्होंने पूरे एरिया में जो अष्टंगू का जो ट्रैफिक था उसको डाइवर्ट करना पड़ा ताकि वहां से कोई सिविलियन भी इसमें हताहत ना हो। फिर एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट में इसको जो है डिफ्यूज कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मिलिटेंट्स ने कोशिश की थी कि ये जो रोड है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से गुरेज हो, केरन हो, टंगडार हो, या इस तरफ की गाड़ियां जो है अक्सर चलती है, सेना की हो, सीआरपीएफ को या बीएसएफ की हो, तो वहां किसी को भी ये निशाना बना सकते थे इस आईडी के सहारे। लेकिन वक्त रहते ही रोड ओपनिंग पार्टी जो आसाम राइफल्स की थी, सेना के, उन्होंने क्लेम किया कि उनको ये आईडी गैस सिलेंडर में मिला और उसके बाद इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। तो एक बड़ी घटना को ये तस्वीरें हम डिफ्यूज करने की बात की दिखा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। आप ये तस्वीरें जी न्यूज पर देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से बम निरोधक दस्ते ने इस आईईडी को डिफ्यूज किया, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये साजिश थी और
कितना बड़ा हादसा हो सकता था। सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की यह साजिश नाकाम कर दी गई है। यह बड़ी सफलता मिली है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां बढ़ गई हैं। खालिद, पूरी जानकारी और दीजिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। और दूसरी बात ये, मुझे यह भी बताइए कि सर्च ऑपरेशन किस पूरे रूट पर चलाया जा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल इस इलाके में जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है, क्योंकि अष्टंगु इलाका की अगर हम बात करें तो काफी इर्द गिर्द जो है ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, उनमें भी तलाशा जा रहा है कि कहीं जो इसको फिट करने वाला कहीं वहां मौजूद था तो न था, क्या ये टाइमर पे था या फिर इसको रिमोट कंट्रोल पे अगर रखा गया तो उसको जो है उसके सहारे उड़ा देता जैसे ही कानवाई वहां से गुजरती। इन सब बातों पे जांच की जा रही है, लेकिन सतर्कता जो बरती गई है, दरअसल जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद से एक एसेंशियल एसओपी बनाया गया है कि जब भी कोई कॉन्वॉय किसी भी फोर्सेस की, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो उससे पहले रोड ओपनिंग पार्टी जो है पूरे इलाके की सर्च करती है, डॉग्स का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल खालिद जो बात कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोड ओपनिंग पार्टी जब तक नहीं गुजरेगी तब तक उस रूट को सुरक्षित नहीं कहा जाएगा। ये एसओपी बनाया गया। और ये देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक हवाई व्यू है, एक एरियल व्यू है जहां पर ये विस्फोट किया गया। हालांकि कंट्रोल विस्फोट था, आईडी बरामद किया गया। खालिद ये जानकारी दे रहे हैं कि 17 से 18 किलो का ये विस्फोटक था, ये आईडी था, और इतना बारूद लगाया गया था तो मंशा भी बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ था कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है। और जो एसओपी नए बनाए गए हैं पुलवामा हमले के बाद वो ये है कि पहले एक रोड ओपनिंग पार्टी गुजरेगी, उस रूट को पहले वो बताएगी कि ये सुरक्षित है, और उसके बाद ही सेना का या सुरक्षा बलों का काफिला वहां से गुजरेगा। ये नियम तय किए गए हैं। और ऐसी ही एक रोड ओपनिंग पार्टी इस रूट से होकर गुजर रही थी। इसके साथ साथ जो पेड़ आपको, जो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको रोड भी दिख रहा होगा। और वहां से रोड ओपनिंग पार्टी गुजर रही थी। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि यहां पर आईडी हो सकता है, उसकी बाकायदा जांच की गई, रोड को ब्लॉक किया गया, और रोड को ब्लॉक करने के बाद फिर एक कंट्रोल्ड धमाका किया गया और इसमें इस आईडी को नष्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि अगर इसमें आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब होते और धमाका उसी जगह पर होता जहां वो चाहते थे, यानी कि सड़क पर, तो फिर इसके बाद कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। ये बहुत बड़ा आईडी जो प्लांट किया गया था, और जब कंट्रोल्ड धमाका हुआ तो जरा इसकी गूंज आप सुनिए, और कितने ऊपर तक ये धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा। इससे आपको ये मालूम जरूर चलेगा कि कितनी इंटेंसिटी इसकी थी, कितनी तीव्रता का ये आईडी यहां पर प्लान किया गया था। और अगर मंसूबों में कामयाब होते तो फिर मंजर कुछ और भी हो सकता था। लेकिन एहतियात जो बरते गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, वो जरा हम आपको दिखा रहे हैं। और उसी की वजह से इस आईडी को पहले बरामद किया गया और इसके बाद एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए इसे नष्ट भी किया गया। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। बांदीपुरा में सड़क पर ये आईडी प्लांट किया गया था और मकसद था सुरक्षा बलों को निशाना बनाना, उनको नुकसान पहुंचाना। लेकिन उससे पहले जो रोड ओपनिंग पार्टी यहां से गुजरी, ये देखिए, सुरक्षा बल जो यहां पर पहले पहुंचे उस काफिले से, जो काफिला यहां से गुजरना था, और जैसे ही इस रोड ओपनिंग पार्टी को संदेह हुआ कि यहां पर विस्फोटक हो सकता है, पूरे एहतियात के साथ उसकी जांच की गई। जब ये पता चला कि ये छोटा आईडी नहीं है, बड़ा आईडी है, फौरन रोड को ब्लॉक करवा दिया गया। और इसके बाद सुरक्षा बलों ने एहतियातन इस आईडी को डिफ्यूज भी किया है। देखिए कैसे इसे नष्ट किया गया, वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।